वीडियो बनाते हो भाई साहब? बोलना एक बार जय श्री राम। जय श्री राम नहीं बोलोगे? क्यों नहीं बोलोगे? जय श्री राम बोल लेगा भैया। जय श्री राम बोलो भाई। अरे भाई जय श्री राम बोल दो। अरे जाओ यार, अपना काम करो। क्यों? अरे भाई सुन, इधर देख, जय श्री राम बोलेगा तू 2-3 दिन में। आपने देखा ये वीडियो, किस तरह से एक बुज़ुर्ग हैं जो इस लड़के के, जो शख्स ये हरकत कर रहा है उसकी वालिद के उम्र के हैं, लेकिन आप देखिए कितनी बदतमीज़ी के साथ वो इनसे पेश आ रहा है और तू तड़ाक कह के गुफ्तगू कर रहा है, बात कर रहा है। ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। लोग तरह तरह की बातें कह रहे हैं, अपने अपने कमेंट्स दे रहे हैं, अपनी अपनी टिप्पणियाँ कर रहे हैं। आगरा की एक पार्किंग का यह वीडियो है जहाँ ये बुज़ुर्ग शख्स अपनी गाड़ी पार्क कर रहे थे या निकाल रहे थे, तो वो शख्स इन बुज़ुर्ग साहब के पास आया और वो बदतमीज़ी करने लगा। इत्तफ़ाक़ ऐसा हुआ कि उसकी वीडियो बना ली गई। बहुत से ऐसे वाक़यात हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क की ये बदकिस्मती है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से ऐसे लोग हमारे मुल्क में हैं जिनका बोलबाला है, जो फ़िरक़ा परस्ती की बातें करते हैं, जो ये चाहते हैं कि किस तरह से मुल्क में जो बाहमी अमन है, यकजहती है और एक दूसरे के साथ लोग प्रेम और मोहब्बत से रह रहे हैं, वो ख़त्म हो जाए ताकि हम अपने मकसद में पूरे तरीक़े से कामयाब रहें। तो ये सारी चीज़ें आए दिन आपको देखने को मिलती रहती हैं, कोई ये नई बात नहीं है। आप सोशल मीडिया उठा करके देखिए तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। और हमारे वहाँ का जो मीडिया है वो भी बढ़ चढ़ के इन चीज़ों को खूब प्रमोट कर रहा है, खूब फ़रोग़ दे रहा है, क्योंकि उनको भी इन्हीं चीज़ों से खूब TRP मिलती है। तो ये लोग जो हैं ये बदनामी का सबब बनते हैं, बदनामी का बाइस बनते हैं। देखिए आप जो इंटरनेशनल मीडिया चैनल हैं, अल जज़ीरा वग़ैरह और BBC वग़ैरह, वो किस तरीक़े पर इस तरह की न्यूज़ को दूसरे मुल्कों में पेश करते हैं, गोया कि भारत में इस तरह होता है और ऐसा। हालांकि ये चंद लोग हैं, खाल लोग हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं, कोई कदर व कीमत नहीं। और हम तो सलाम करेंगे जो है उन बुज़ुर्ग चचा को जिनकी हिम्मत और जिनकी जुरात आप देखिए, वो ना उन्होंने कोई बदतमीज़ी की, ना कोई लफड़ा किया, ना कोई लड़ाई झगड़ा किया, बल्कि सीधे वो अपना काम करते रहे। और उन्होंने कहा भाई जाओ अपना काम करो, जाके अपना काम करो, और हम अपना काम कर रहे हैं और हम क्यों इस तरह की बात कहें। भाई आप क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं, क्यों प्रेशराइज़ कर रहे हैं किसी शख्स को? हमारे दीन ने, हमारे मज़हब ने अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीज़ें तो रखी ही नहीं। बाकायदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, कि आप जो काम करेंगे, आप जो भी आप अमल करेंगे, तो उस अमल का जो जितना भी मदार है ना, वो आपकी नीयत पर है। हम जबरन मान लीजिए किसी को कलमा पढ़वा देंगे या जबरन हम किसी से अल्लाह अकबर कहलवा भी दे, तो उसका क्या फ़ायदा? कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला, बल्कि उल्टा हम इस्लाम में मुजरिम होंगे। और उस शख्स की बदतमीज़ी देखिए, उनसे कह रहा है कि वो 3 दिन के अंदर तुम बोलोगे, 3 दिन बाद तुम ऐसा कहोगे। आप तसव्वुर करिए इनकी मानसिकता कैसी है। भाई हम तो कॉलेज में पढ़े हैं और हमारे बहुत से टीचर्स हैं जो गैर मुस्लिम हैं, लेकिन कभी उन्होंने इस तरह से बदतमीज़ी नहीं की, बल्कि बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं हमसे। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि जाहिर सी बात है, हमारे जो टीचर्स हैं उन तक भी हमारी ये वीडियोज़ पहुँचती हैं, तो हम बिल्कुल अलल ऐलान ये बात कहेंगे कि पूरे क्लास में सबसे ज़्यादा अगर टीचर किसी से मोहब्बत करते थे वो हम थे। जो हमारा भी स्टूडेंट पीरियड ख़त्म हुआ, अभी तो महीने भी नहीं गुजरे हैं, तो सबसे ज़्यादा वो लोग हमसे मोहब्बत करते थे। वो सब गैर मुस्लिम थे और हम मुसलमान थे, लेकिन इसके बावजूद वो इतनी मोहब्बत हमसे, और वो कहते थे कि तारिक अगर कोई एक बात कह दे और पूरा क्लास कोई एक बात कह दे तो हम इनकी बात मान लेंगे, क्योंकि कभी उन्होंने हमसे झूठ का तजुर्बा नहीं किया, कभी हमने कोई बदतमीज़ी नहीं की, कभी उल्टा सीधा हमारे चालो चलन। तो इस तरह से हम लोग आपस में रहते आ रहे हैं और बड़े गैर मुस्लिम हमारे दोस्त हैं, लेकिन कभी इस तरह की दुश्मनी आपस में नहीं रही। अब ये आखिर क्या हो गया है कि हम एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं करते। आप ज़रा तसव्वुर करिए कि किस रुख पर हमारा देश जा रहा है। जाहिर सी बात इसमें ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं हम हैं। हमने ऐसा माहौल बनाया और बहुत से मुसलमानों को भी हम कहेंगे कि वो धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर जो सियासत कर रहे हैं ना, वो भी बहुत बड़े मुजरिम हैं। अगर कोई गैर ऐसी हरकत कर रहा है तो वो तो मुजरिम है ही है, लेकिन अगर मुसलमान कर रहा है तो वो उससे बड़ा मुजरिम है। रीज़न ये है कि आपके मजहब ने और आपके धर्म ने इस चीज़ को कंडेम किया है और बुरी तरीके से कंडेम किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों से बड़ी नफरत की है कि आप इस बुनियाद पर, भाई जितना भी मजहब का मसला है, धर्म का मसला है या रिलीजन का मसला है, इसका ताल्लुक़ पर्सनल प्रैक्टिस से है। भाई आप
अल्लाहू अकबर कहते हैं कहिए, आप जय श्री राम बोलते हैं बोलिए। अब हमसे मुतालबा ये है कि अल्लाहू अकबर कहने वाला जय श्री राम की रिस्पेक्ट करे, उसका एहतराम करे, और जय श्री राम बोलने वाला उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो अल्लाहू अकबर की रिस्पेक्ट करे, एहतराम करे। और सब अपने अपने धर्म को, जो बहुत से लोग कहते हैं ना ये कट्टरपंथी, हम तो कहते हैं कट्टरपंथी होना चाहिए, क्योंकि कट्टरपंथी का मतलब हमारे नज़दीक ये है कि आप अपने मजहब पर कठोरता से अमल करेंगे। और कोई मजहब दुनिया का ऐसा नहीं, कोई धर्म ऐसा नहीं है जो नफरत सिखाता हो, जो नफरत की राजनीति करने की तालीम, कोई मजहब। हमने तो पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास किताबें मौजूद हैं बाकायदा, आप देख लीजिए, हमारे पास गीता भी मौजूद है। ये देखिए हमने गीता बाकायदा आर्डर देके मंगवाई है, तो हमारे पास ये भी, हमने इसको भी पढ़ा, इसमें भी प्रेम की, मोहब्बत की, अमन की बातें हैं। सब आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने की तालीम दे रहे हैं, जो उनके भगवान हैं, जो उनके पूर्वज हैं, जिनको ये लोग मानते हैं वो भी। लेकिन आप ये कहाँ से जहनियत पैदा करते हैं? हालांकि कंप्लेन की गई उसके खिलाफ, लेकिन अफसोस है कि प्रशासन भी कोई टिल ना हो, यानी अभी तक कोई जो है ज़बरदस्त कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं हुई। हालांकि होना यह चाहिए था कि जब ये बुजुर्ग चचा गए अपनी फैमिली को लेकर के और उन्होंने कंप्लेन की तो तुरंत एक्शन होता। अगर ऐसे अफराद पर तुरंत एक्शन होने लगे तो मेरे ख्याल से इस तरह की करने की आइंदा कोई हिम्मत ही ना कर सकेगा, कोई हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन जब इसमें हमारी तरफ से ढिलाई होती है, हमारे प्रशासन की तरफ से ढिलाई होती है, तो उनकी हिम्मतें और बढ़ती हैं कि चलो चलो मुसलमानों पर जुल्म करना है, मुसलमानों के खिलाफ ये। भाई आप क्यों ज़बरदस्ती करवाना चाह रहे हैं? क्या आप मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? हम बताते बताते थके जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं कि पाकिस्तान से हमारा मुल्क 1000 गुने अच्छा है और दुनिया के जितने ममालिक हैं उन जगहों से 1000 गुने अच्छा है। ये सब बताते बताते हम थके जा रहे हैं, और आप ऐसे ऐसे कांड करते हैं कि बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल हैं इंटरनेशनल, वो ऐसी न्यूज़, ये जो न्यूज़ है ना बहुत वायरल हुई है, बाकायदा इंटरनेशनल मीडिया चैनलों पे इसको दिखाया गया। अब बताइए वहाँ के लोग हमारे मुल्क से क्या तासुर लेंगे? हम तो चाहते हैं कि हमारा मुल्क पूरी दुनिया को लीड करने वाला बने, ऐसी यहाँ मोहब्बत हो, ऐसा यहाँ विकास हो, ऐसा यहाँ काम हो, ऐसे यहाँ के लोग हो। लोग देखें कि यार देखो यहाँ गैर मुस्लिम भी रहते हैं, मुसलमान हर तरह के लोग रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों में मोहब्बत कैसी है। तो बजाय इसके कि सबक लें, वो उल्टा घिन कर रहे हैं। तो खुदा के लिए आप इस तरह की हरकतें ना करें, इन चीज़ों से बाज आएँ। जैसे हम पहले रहते थे ना, जैसे 1947 में और इसी तरीके से जंग आज़ादी के मौके पर जिस तरीके से हम लोगों ने मिलजुल करके काम किया है ना, वैसे हमको करने की ज़रूरत है। और हम अपने हिंदू भाइयों से कहेंगे कि आप अपनी आइडेंटिटी के साथ इस देश में रहिए और दूसरों को भी आराम से रहने दीजिए। आप प्रैक्टिस करिए अपने धर्म को, कोई मना नहीं करता। और मुसलमानों से भी कहेंगे, ख़ास तौर से हमारे वो मुस्लिम जैसे ऐसे जो फ़िरका परस्त लोग हैं ना, ये जो बदतमीज़ किस्म के लोग हैं, ये जब देखते हैं कि यार अकेला आदमी है, चलो इसको टॉर्चर करें। तो मुसलमानों ने आज अपनी आइडेंटिटी खोई हुई है। भाई आप क्यों नहीं, हम ये नहीं कहते कि मार आप जो है जुब्बा कुब्बा, लेकिन कम से कम कुछ तो अपने नौजवानों से कहेंगे कि ऐसी पहचान अपनी बनाइए कि सामने देख करके लोग कहें कि ये मुसलमान है आदमी। आपने तो सारी निशानियां ही ख़त्म कर रखी हैं। अब होता ये कि अगर एक दाढ़ी टोपी वाला मान लो ऐसी जगहों पे मिल जाता है तो वो क्या सोचता है कि ये अकेला है, कोई और मुसलमान नहीं, इसलिए इसको परेशान करो। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ अकेला होता, कई लोग होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं। अगर सबकी आइडेंटिटी मुसलमान वाली हो और उनके अंदर कुछ ऐसी पहचान हो जिससे पता लग सके कि ये मुस्लिम है, तो कोई आदमी हिम्मत ही नहीं करेगा। वो देखेगा कि यार ये तो सारे बहुत सारे लोग हैं, तो कैसे इनको टॉर्चर करें, कैसे परेशान। इसलिए मुसलमानों से, ये आपका संविधान आपको राइट देता है भाई, आपको ये अख्तियार देता है आपके देश का कॉन्स्टिट्यूशन कि आप अपने लिबास में, अपनी आइडेंटिटी के साथ और अपने मजहब पर प्रैक्टिस करते हुए इस मुल्क में रह सकें। इसीलिए हमारे पुरखों ने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया था, इन्हीं तमाम शराइत की बुनियाद पर कि भाई हम अपने इस देश में रहेंगे, हम अपनी आइडेंटिटी के साथ, हम अपने मजहब पर अमल करते हुए रहेंगे। और हमारे मजहब जैसा मजहब शायद ही कोई हो। कितनी ज़बरदस्त बातें हैं, कैसी ज़बरदस्त तालीमात हैं, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको सिखा। बाकायदा कुरान में कहा गया, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन मिन गैरिहिम, कि गैर जो लोग जिन चीज़ों की परस्तिश करते हैं, पूजा करते हैं या उनको बड़ा मानते हैं, तो ए मुसलमानों तुम उनको बुरा नहीं कह सकते। ये बाकायदा कुरान में लिखा हुआ है भाई कि आप बुरा, ये काट छांट के जो कुरान की आयतें ना, बिल्कुल जाहिल किस्म के लोग हैं, बताते हैं दहशतगर्दी की तालीम देता है और बड़ा कट्टर मजहब है। ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़िए तो सही, आप कुरान को विद कॉन्टेक्स्ट पढ़िए,
पूरे रेफरेंस के साथ पढ़िए, फिर आप देखिए कि किस तरीके पर कुरान में बातें कही गई हैं। तो खुदा के लिए हम अपने मुसलमान भाइयों से हमें यही कहना था कि आप अपनी आइडेंटिटी के साथ इस मुल्क में रहिए, ताकि अगर एक जगह आप हैं और काफ़ी सारे लोग हैं तो किसी जालिम की ये हिम्मत नहीं होगी कि वो इस तरह से आपको या आपके बुज़ुर्गों को टार्चर करे। आपने आइडेंटिटी ख़त्म की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से आपने मुँह मोड़ा, इसलिए ये सारी ज़िल्लतें आपको बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। और अपने हिंदू भाइयों से कहेंगे कि आप अपने धर्म को प्रैक्टिस करिए, लेकिन खुदा के लिए ये नफरत न फैलाइए, इस तरह का माहौल ना बनाइए, इससे हमारे देश की बड़ी बदनामी होती है दूसरे मुल्कों में। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए।